हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और इस वीडियो में हम जिस पोस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं वो है सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, जिसको इंग्लिश में असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर कहते हैं। इस पोस्ट से जुड़े हुए अभी आप स्क्रीन पर जो पॉइंट्स देख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्वालिफिकेशन और रेस क्राइटेरिया को कवर करेंगे। इसके बाद हम वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, प्रमोशन, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिए। इस पोस्ट पर जो वैकेंसी है ना, ये स्टेट लेवल पर भी आती है और सेंट्रल लेवल पर भी आती है। तो जो कैंडिडेट अपने राज्य में रहकर नौकरी करना चाहते हैं वो अपने राज्य स्तर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट सेंट्रल लेवल पर नौकरी पाने के लिए तैयार हैं वो सेंट्रल लेवल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब राज्य स्तर की जो जानकारी है वो तो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। आज हम स्टेट लेवल की जो जॉब रहेगी उसको हम कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप सेंट्रल लेवल की चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, वर्क काफ़ी अच्छा होता है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये जो पोस्ट है ये किसी एक विभाग के अंतर्गत नहीं होती है। बहुत से कैंडिडेट को ये भी क्वेश्चन या डाउट रहता है कि ये किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होती है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट या विभाग में नहीं होती है, ये अलग अलग विभागों, कार्यालयों, निगमों के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। लेकिन पोस्ट ये किसी भी विभाग की हो, किसी भी विभाग में आपकी जॉब हो, कार्य आपका एक समान ही होता है, क्योंकि सभी विभाग, कार्यालय, निगमों के जो अपने आंतरिक लेखा विभाग होते हैं ना, जिसे इंटरनल ऑडिट विंग कहते हैं, क्योंकि सभी विभागों के या कार्यालयों के जो कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की जो ज़रूरत होती है, जो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होती है, जो सरकार के द्वारा पूर्ति की जाती है। अब इस फंड का या जो आपका पैसा है, इसका यूज या नियमों के अनुसार ये हो रहा है या नहीं, इसका उपयोग सही तरह से कार्य, जो वित्तीय लेन देन है वो हो रहा है या नहीं, ये जो काम है ये अभी हमने जो इंटरनल विंग रहता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। अब इंटरनल ऑडिट विंग जो सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग होता है और इसी के अंतर्गत पोस्ट होती है, और भी पद होते हैं, लेकिन आज हम AIAO की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिट विंग का एक पद होता है, जो एक वित्तीय विशेषज्ञ कहें या अधिकारी है, ऑफिसर लेवल का ये पद होता है, और जो खातों की सत्यता की जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है, जैसे ऑडिट करने। आपने देखा होगा ऑडिटर्स आते हैं बाहर से ऑडिट करने, जब हमारे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी ऑफिस, कार्यालय में कहीं भी आपने देखा होगा ऑडिटर आते हैं ऑडिट के लिए। अब ये क्या है, ये इंटरनल ऑडिटर हैं। तो ये बाहर से ना करके पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है उस डिपार्टमेंट के आंतरिक यानी इंटरनल आपको यहाँ परीक्षण करना होता है। ओके, इसलिए इनको इंटरनल ऑडिट ऑफिसर कह रहे हैं, असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये अपने ही विभाग की जो खाते हैं, जो फाइनेंशियली देखरेख है, उसका यहाँ पर परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और देखते हैं कि नियमों के अनुसार जो भी वित्तीय कार्य है, क्योंकि एक ऑफिस में बहुत से बिल भी होते हैं, बिजली का बिल है या फोन का है, तो ये पूरा सरकार के द्वारा जो आपको फंड दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसका सही यूज हो रहा है या नहीं, ये पूरा चेक अपने ही डिपार्टमेंट की देखरेख करना रहता है। ओके, इसलिए इनको कहते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट, क्योंकि ये ऑडिट ऑफिसर के असिस्टेंट, ऑडिट ऑफिसर से छोटा पद है, इसलिए असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये एक डेस्क जॉब है, क्योंकि आपको अपने ही विभाग में पहले यहाँ पर इंटरनली आपको चेक करना होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऑडिट ऑफिसर के साथ में कहीं बाहर जाना पड़ सके ऑडिट के लिए, लेकिन बेसिकली आपका इंटरनल जो मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी इंटरनल ऑडिट की रहेगी।
असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनकी वर्क क्या है ये आप समझ गए हैं। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसी विभाग के अंदर काम सही से हो रहा है या नहीं फाइनेंशियली, उसका जांच करना, उसका परीक्षण करना। तो ये तो हो गई असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक का वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किस विभाग के अंतर्गत आपकी पोस्ट होती है, ये अभी हमने जाना। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी को भी कवर करते हैं। सो कंटिन्यू रखिए वीडियो को। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ऑडिट, क्योंकि इनका फाइनेंस से जुड़ा हुआ वर्क रहता है, इसलिए इसमें जो ग्रेजुएशन मांगी जाती है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की, मोस्टली हमारी जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की ही होती हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस अकाउंटेंसी यानी आपको आपका जो वित्तीय लेन देन ये पूरा जांच करनी होती है, तो इसमें आपका कॉमर्स, फाइनेंस या अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। प्लस किसी किसी स्टेट में ग्रेजुएशन के साथ में 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा जाता है। सो 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स से, फाइनेंस या अकाउंटिंग से होनी चाहिए। नाउ हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो अपर एज लिमिट मिनिमम आपकी 21 या 20 ईयर रहेगी। मैक्सिमम में कहीं पर आपको 35 और कहीं 40 ईयर रहती है। किसी किसी स्टेट में 35 भी देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरीज को, एंड किसी स्टेट में 40 ईयर भी रहेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें क्योंकि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी अलग अलग वेबसाइट से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जब आपका तो जैसे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट से जब वैकेंसीज आती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के पहले हम यही देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको किस वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो ये आपके स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, इसके थ्रू भी वैकेंसी आउट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो पोस्ट अदर स्टेट, राज्य स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जो कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, बहुत सी पोस्ट ले ली जाती हैं ग्रेजुएशन लेवल की अलग अलग डिपार्टमेंट में और उनको फिर फिल किया जाता है। तो स्टेट लेवल के और जो अदर कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं रिक्रूटमेंट, उनमें भी ये पोस्ट आ जाती है, क्योंकि ये अलग अलग विभाग में होती है। तो अगर वैकेंसी कब है, किस विभाग में है, उस हिसाब से अगर कोई रह जाती है तो फिर वो कंबाइंड एग्जामिनेशन के थ्रू भी फिल की जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर पीएससी के द्वारा एग्जाम आता है तो फिर आपका प्री मेंस और इंटरव्यू होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए। अगर आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट के द्वारा आता है जिसमें सभी पोस्ट के लिए एक ही तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, तो वहां पर फिर आपका सिंगल एग्जामिनेशन भी होता है, सिलेक्शन में ओनली, इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे अगर हम अभी एमपी स्टेट से वैकेंसी आई हुई है, एमपी ईएसबी की तरफ से रिलीज की गई है, तो उसके हिसाब से देखें तो उसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमपी स्टेट की वैकेंसी का है। जो एमपी स्टेट में वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए। तो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका किस तरह का रहेगा। अब बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी इसमें लेवल 9 से रहती है 36,200 से। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, सैलरी अच्छी मिलती है। बेसिक पे आपका 36,200 से 1,14,800 पर मंथ तक का रहता है। और अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो जब आप असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर बनते हैं तो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको प्रमोट किया जाता है, या फिर कभी कभी आपको इंटरनल एग्जामिनेशन देकर भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। या कई जगह असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये एक ही पोस्ट होती है, मात्र इसमें इंटरनल का यूज किया गया है, बाकी सेम पोस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट इक्वल रहेंगी। इसके बाद आप प्रमोट होते हैं ऑडिट ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर एंड डिप्टी अकाउंटेंट जनरल तक आप यहां पर प्रमोशन ले सकते हैं।
सो ये थी इंफॉर्मेशन, ये थी जानकारी असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि ये वीडियो भी आपके कमेंट पर बेस्ड है। आपने कमेंट किया था और ये कमेंट मैं आपको शो भी कर रही हूँ। इन्होंने कमेंट किया था इस पोस्ट पर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है वीडियो अपलोड करने के लिए अलग अलग पोस्ट पर। मैं एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, इसलिए वन बाय वन आप सभी के वीडियोस में अपलोड करूँगी। कुछ टॉपिक्स या कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है सर्चिंग में, इसलिए हो सकता है कि आपका थोड़ा लेट हो, किसी का पहले आ जाए, लेकिन सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ और आपके कमेंट पर बेस्ड मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो कमेंट जल्द से कीजिएगा। साथ में मैंने स्टार्टिंग में जो सेंट्रल लेवल की पोस्ट के लिए बोला था, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।